वेलकम बैक दोस्तों। मैं इस समय मौजूद हूँ बंजरिया गांव में, जिस रोड की मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले। और उसके बाद में एक व्यक्ति ने इसकी वीडियो कल बनाई और सोशल मीडिया पे डाला और कहा कि पत्रकार, पहली बात तो उसको पत्रकार कहने का मतलब ढंग नहीं है, उसको तमीज नहीं है, कह भी नहीं पाता है कि पत्रकार है कि पत्रकार है, क्या कहना चाहिए। उस बात पर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं जो 3 इंच की बात हुई कि मैं सच्चाई नहीं दिखाता हूँ, 3 इंच ये रोड बनी हुई है और हम उसको 6 इंच बताते हैं। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा बाकायदा, नाप करके फीता इसको देखिए आप कि ये कितने इंच पे बनी हुई है। पन्नी अभी लगी हुई है, देखिए इस पे अच्छे से दिखाइए कि ये 6 दिख रहा है या 5 या 3 दिख रहा है। यहाँ भी 6 हमें मिल रहा है और ज़्यादा दूरी पर हम नहीं जाएंगे और यहीं देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें, यहाँ देखिए 6.5 बल्कि 7 इंच दिखाई दे रहा है। उसके आगे हम आएंगे थोड़ी दूर पे तो यहाँ भी हमें 6 इंच मिल रहा है, और जबकि 6 इंच का ही आदेश है इस रोड को बनने में। और आप देखिए यहाँ पे आप रखेंगे तब भी आपको 6 से 7 इंच मिल रहा है। और 50 मीटर की दूरी तक बताया गया है कि वहां से 50 मीटर तक 3 इंच माल डाला गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसको ये जानकारी नहीं है कि 3 इंच और 6 इंच में फर्क क्या होता है, वो पत्रकारों को सिखाएगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर, क्योंकि जी हमें अच्छाई और बुराई का कम से कम पता चले। दूसरी चीज जो बताई, और जबकि एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 200 मीटर पास रोड है, और जबकि ये यहाँ से लगभग ये 200 मीटर की पूर्ति हो जाती है। ये जो निशान पड़ा हुआ है, ये निशान दिखाइए, यहाँ से 200 मीटर की इसकी पूर्ति होती है। उसके बाद में ये जो बनाया गया ठेकेदार द्वारा, तो ये अलग से बनवा दिया गया है, ये पैमाइश में नहीं है। और ये जो शेप दिया गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये शेप अगर स्लोप का नहीं दिया जाएगा तो रोड मिलेगी नहीं और रोड टूटेगी। दूसरी चीज दिखाई गई है नाली के बारे में कि नाली गरीब के घर में पानी भरता है। बाकी यहाँ अंबानी और अडानी का घर बना हुआ है, लेकिन एक गरीब के घर में पानी भरा हुआ दिखाया गया कि पत्रकार सच्चाई नहीं दिखाते हैं। पत्रकार अपनी सच्चाई दिखाते नहीं है तो बाकी काम कैसे होता है। आप इसको देखिए, ये नाली है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और इस नाली का पानी नाली में है। दूसरी चीज ये है कि इनकी जमीन जो है वो रोड से नीचे है, तो जब इसकी पटाई नहीं होगी, ये बराबर से पाटेंगे नहीं, उसको रोड से ऊंचा नहीं करेंगे, तो पानी नाली में आएगा कैसे। पानी नाली में तभी आता है जब वो रोड से अपना घर ऊंचा हो। उसी के बगल में इनके भाई का घर है। आप लोग अंदर जाइए जरा, उसी के बगल में इनके भाई का घर है। आप देखिए इनके घर में एक बूंद पानी नहीं है। सच्चाई दिखाने की जब बात आएगी तो हम सच्चाई इस तरह से दिखाएंगे कि ये, यहाँ आप देखिए कि ये पत्थर है, ये पत्थर जाम है, ये पत्थर उखड़ने वाला नहीं है। और यहाँ से लगभग 5 मीटर की दूरी पे ये टटिया लगी हुई है। अब इस टटिया के अंदर सफाई कर्मी आएगा तो उसको साफ नहीं कर पाएगा। उसके बाद आप इधर आइए, देखिए कि ये लकड़ी रखी हुई है और ये लकड़ी के नीचे सफाई कर्मी आएगा तो इस लकड़ी को हटाएगा, उसके बाद तो सफाई करेगा नहीं। उसके बाद आइए आप देखिए, यहाँ एक पत्थर जाम पड़ा हुआ है। इस पत्थर के जाम होने के बाद में यहाँ पटरा लगा हुआ है। इसी तरह से ये पूरी नाली यहाँ जाम है, तो सफाई कर्मी आएगा तो इसको हटाएगा थोड़ी ना, उसको साफ थोड़ी ना करेगा। और आगे देखिए वहाँ जो पटरा लगा है, मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। वो दिखाइए जूम करके, वो पटरा जो है और वो दुकान, कम से कम 10 मीटर की दूरी तक वो नाली जाम है। इस वजह से जाम है कि उसके अंदर सफाई कर्मी घुस के साफ नहीं करेगा, क्योंकि वो पत्थर जाम रखे हुए हैं। और आगे आइए, इसी रोड का दृश्य दिखाया गया था कि यहाँ से मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच्चाई नहीं दिखाता हूँ। नाली वाली बात आपको दिखा दिया है कि नाली की वजह क्या है, नाली जाम क्यों पड़ी हुई है। जब किसी का घर खाली रहेगा तो उसको प्रधान पटवाने थोड़ी ना आएंगे, जबकि उनके घर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बने हुए हैं, लेकिन वो पीछे जमीन ज्यादा होने के कारण वो असमर्थ नहीं पाट पा रहे हैं, तो पानी निकल रहा है, पानी थोड़ा भरा हुआ है। जबकि नाली पे आप पानी देखेंगे तो दिखाया सच्चाई है। इधर आप दिखाइए कि ये गड्ढा पड़ा हुआ है। अब इस गड्ढे में अगर पानी भर रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है। ये जमीन खाली पड़ी हुई है इसलिए ये पानी भर रहा है। जिस दिन इसकी पटाई हो जाएगी उस दिन इसमें पानी नहीं भरेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी उठता है वो पत्रकारों के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, पत्रकारों के खिलाफ में एक पत्रकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है। मैं इस वीडियो को देख करके कल ही इनके ऊपर केस दर्ज हो जाता, डिफेमेशन का केस आईपीसी सेक्शन 500 के तहत मुकदमा मैं कल ही दर्ज करवा देता कि एक पत्रकार की छवि को ऊपर कोशिश की गई धूमिल करने की। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह से जाहिल आदमी या अनपढ़ आदमी कोई बिना पैमाइश किए, बिना नापे किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है, उसी तरह से मेरा काम नहीं है।
क्योंकि मेरा काम है सच्चाई दिखाना, तो मैंने कहा पैमाइश करके आप लोगों को दिखाते हैं। इसके बाद में ये वीडियो पहली थी, किसी के से गलती हो सकती है, इस बार मैं छूट दे रहा हूँ। उसके बाद में मेरी तरफ से कोई छूट नहीं होगी, डायरेक्ट उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। और अगर किसी तरह से कोई तकलीफ है, हम आम जनता की आवाज़ हैं। आप हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, आपकी बात हम लोगों तक पहुँचाएँगे। लेकिन इस तरह से जो गंदी हरकतें लोग करेंगे, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप देखते रहिए GTS न्यूज़। जय हिंद।